क्या आप भी हेयरफॉल से परेशान हो? महंगे शैम्पू, कंडीशनर, दही, अंडा, केराटिन ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं। और आज भी आप YouTube पर एक नया समाधान ढूंढ रहे हैं। और सच कहूं, आपको आपका सही वीडियो मिल चुका है। इस वीडियो के पहले हिस्से में आप समझेंगे बाल गिर क्यों रहे हैं, असली कारण क्या है, और दूसरे हिस्से में 4 आसान स्टेप्स जिनसे सिर्फ 1 महीनों में हेयर फॉल बंद होगा और गिरे हुए बाल वापस उगने लगेंगे। आगे हम जानेंगे कौन सा खाना हेयर ग्रोथ तेज करता है, घर पर बनने वाला एक पावरफुल शैम्पू, और कुछ रेमेडीज जो बालों को जल्दी घना बनाती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब घर का पौधा सूखने लगता है तो हम उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, न कि पत्तों पर। लेकिन हेयर फॉल के मामले में हम सिर्फ स्कैल्प को ही साफ और सजाते रहते हैं, जबकि असली समस्या पेट में होती है। जब हमारा खून गंदा और भारी हो जाता है तो वह सिर तक नहीं पहुंच पाता। ब्लड सर्कुलेशन कम होने से बालों को पोषण नहीं मिलता और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। खून गंदा क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसा खाना खाते हैं जो प्रकृति से नहीं आता। तला हुआ, बहुत मसालेदार खाना, बिस्किट, नूडल्स, पैकेट का खाना, ये सब आंतों पर जमा होकर कचरा बनते हैं और वही कचरा खून में चला जाता है। इसीलिए बाल बचाने हैं तो ध्यान ऊपर स्कैल्प पर नहीं, नीचे पेट पर देना होगा। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। 5 साल पहले कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे बाल आधे रह गए थे। सिर धोना, कंघी करना, सब डर लगने लगा था। मन में बस एक बात, क्या मैं गंजा हो जाऊंगी? लेकिन जैसे ही मैंने खाना और आदतें बदली, सिर्फ 1 महीने में सब बदल गया। मेरा हेयर फॉल पूरी तरह रुक गया और जो बाल मैंने खो दिए थे वो भी वापस उग आए। और यही आपके साथ भी हो सकता है, बहुत जल्दी। बस आपको आने वाले 4 स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करना है। सिर्फ 1 महीने में लोग आपको गिरते बालों से नहीं, बल्कि आपके चमकदार, घने और लहराते हुए बालों से पहचानेंगे। आप बिना डर के कंघी करेंगे, आराम से बाल धोएंगे। बाथरूम का फ्लोर हो या आपका रबर बैंड, गिरा हुआ बाल दिखना बंद हो जाएगा। जो बाल झड़ चुके हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे, इतने अच्छे बाल कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्लान 2 भागों में है, टेक आउट और टेक इन। टेक आउट मतलब खून को साफ करना ताकि वह सिर तक आसानी से पहुंच सके। टेक इन मतलब सही खाना जो हेयर ग्रोथ को तेज करे। सबसे पहला स्टेप, 16 आवर फास्टिंग। शरीर से कचरा निकालने का सबसे आसान और तेज तरीका यही है। 16 घंटे अपने पेट को आराम दीजिए, कुछ मत खाइए। अगर आपने रात का खाना 7 बजे खाया है तो अगले दिन 11 बजे तक कुछ नहीं। अगर 6 बजे खाया है तो अगले दिन 10 बजे तक कुछ नहीं। सुनने में मुश्किल लगता है, पर असल में आसान है, क्योंकि ज्यादा समय तो नींद में ही निकल जाता है। जैसे ही आप दिन भर खाना बंद करते हैं, शरीर पाचन से हटकर सफाई मोड में चला जाता है। 2-3 दिन में खून की गंदगी निकलने लगती है, खून हल्का होकर सिर तक पहुंचने लगता है और आपके बाल वापस उगना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसे आज रात से शुरू कर दें तो आपकी हीलिंग आज रात से शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की ओर, वेट पैक। बालों की ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बस एक सूती कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर अपनी कमर, गर्दन और माथे पर लपेटना है, कम से कम 30 मिनट के लिए। वेट पैक लगाने से शरीर में 2 टेम्परेचर बनते हैं। जहां पैक है वहां ठंडक, बाकी शरीर गर्म। और मदर नेचर का नियम है, जहां 2 टेम्परेचर मिलते हैं वहां सर्कुलेशन तेज हो जाता है। यानी जो खून सिर तक नहीं पहुंच पा रहा था वह आसानी से ऊपर जाने लगता है और हेयर फॉल अपने आप रुकने लगता है। वेट पैक को 21 दिनों तक रोज एक बार लगाइए। 1 महीने बाद इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें। सर्दियों में इसे अवॉइड करें, बाकी महीनों में जरूर करें। अब जब शरीर अंदर से साफ हो चुका है तो सवाल है, अब हम क्या खाएं? चलिए आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर। एक ऐसा भोजन जो 30 और 40 की उम्र में भी खोए हुए बाल वापस ला सकता है। एक ऐसा भोजन जो हर मिनरल और विटामिन से भरपूर है, जीन्स के खराब असर को भी उलट सकता है और पूरे शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। यह है सैत्विक फूड। सैत्विक फूड के 4 सिद्धांत हैं। हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LWPW। L लिविंग फूड, ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। फल, सब्जियां, स्प्राउट, साबुत अनाज, नारियल। पैकेट और प्रोसेस्ड फूड खून को गंदा करता है और हेयर फॉल रुकने नहीं देता। होलसम फूड्स, वही भोजन खाएं जिस रूप में प्रकृति देती है। रिफाइंड चीजें जैसे व्हाइट राइस, मैदा, चीनी, सूजी, तेल, ये सब न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। इनकी जगह ब्राउन राइस, चोकर वाला गेहूं, खजूर, गुड़ और साबुत भोजन खाइए। प्लांट बेस्ड फूड्स,
हमें उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो जानवरों से आती हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी कोई भी चीज। इनका पाचन बहुत मुश्किल होता है और ये खून को भारी और गाढ़ा बना देती हैं। इसके बजाय वही खाएं जो सीधे पेड़ों और पौधों से आता है। दूध की जगह नारियल दूध लेना सबसे अच्छा है। इसके बाद आता है वाटर रिच फूड्स, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो स्वाभाविक रूप से रस और पानी से भरे हों। जरा सोचिए, खीरे का जूस निकालोगे तो ढेर सारा रस मिलेगा, पर क्या कभी ब्रेड से जूस निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं। पानी से भरपूर खाना हमारे शरीर को साफ करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है और खून को हल्का बनाता है। जब ये चारों सिद्धांत आप फॉलो करते हैं तो आपका नया डाइट प्लान कुछ ऐसा दिखता है। सुबह उठते ही एक ग्लास वेजिटेबल जूस, सबसे अच्छा है पेठा जूस। नारियल पानी भी ले सकते हैं। नाश्ते में सिर्फ फल, और कोशिश करें कि एक बार में एक ही प्रकार का फल खाएं। दोपहर के खाने में कम अनाज, ज्यादा सब्जियां। रात के खाने में सलाद या सूप। अगर मन हो तो लंच और डिनर को आपस में बदल भी सकते हैं। अब सवाल, वो कौन सा खाना है जो पेट में नहीं, सीधे आपके स्कैल्प पर जाता है? धूप। जिस तरह पेड़ पौधे बिना धूप झड़ने लगते हैं, उसी तरह हम भी और हमारे बाल भी कमजोर होने लगते हैं। हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे पेड़ पौधे बने हैं। इसलिए अगर बाल घने, मजबूत और चमकदार चाहिए तो रोजाना शरीर को धूप जरूर दें। कैसे? 20 मिनट का सनबेथिंग। सुबह या शाम के समय हल्के कपड़ों में धूप में लेट जाए। धूप सिर पर और पूरे शरीर पर पड़ने दें। जैसे ही धूप शरीर पर लगती है, रक्त संचार बढ़ता है, बाल दोबारा उगने की क्षमता बढ़ती है और हेयर फॉल रुक जाता है। और इस तरह हमारा 4 स्टेप हेयर फॉल रिवर्सल प्लान पूरा होता है। अब बारी है हमारे बोनस टिप्स की। पहली बोनस टिप, एक ऐसा भोजन जो मांस, प्रोटीन पाउडर और किसी भी सप्लीमेंट से ज्यादा शक्तिशाली है। यह है वेजिटेबल स्प्राउट्स। सब्जियों के छोटे छोटे अंकुर दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन है। मूली के स्प्राउट्स में एक बड़ी मूली से 30 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इतने छोटे से अंकुर में एक पूरी सब्जी को जन्म देने की ताकत होती है, और यही शक्ति जब आपके शरीर में जाती है तो आपके बालों को मजबूत बनाती है। हम 4 स्प्राउट्स की सलाह देते हैं: मूली, अल्फाल्फा, मेथी और क्लोवर। ये पौष्टिक भी हैं और भारतीय मौसम में आसानी से उग भी जाते हैं। उगाने का तरीका वही, बीज रात भर भिगो दें, सुबह कपड़े में बांध दें, हर दिन सुबह शाम पानी लगाएं। 3-4 दिन में छोटे सफेद टेल्स निकल आई, मतलब स्प्राउट्स रेडी। इन्हें सैलेड या सूप में डालकर रोज आधा कप खाएं। ये आपके बालों के लिए सबसे बेहतरीन बिल्डिंग फूड है। दूसरी बोनस टिप, कड़ी पत्ते का पेस्ट। 2 मुट्ठी करी पत्ते लें, थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाएं, पूरे स्कैल्प पर लगाएं, 45 मिनट बाद पानी से धो लें। इसे 1.5 महीने रोज करें, लेकिन याद रखें ये पेस्ट तभी असर करेगा जब आप सभी 4 मेन स्टेप्स भी साथ में करेंगे: फास्टिंग, वेट पैक, सैत्विक फूड और सनबेथिंग। अगर आप सिर्फ पेस्ट लगाएंगे और बाकी स्टेप्स छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक बोनस टिप थी। अब उस सवाल का जवाब, कौन सा शैम्पू लगाए? आज मार्केट हमें बस प्रोडक्ट्स बेच रहा है, शैम्पू, कंडीशनर्स, मास्क्स, सीरम्स। पर सच ये है कि स्कैल्प की स्किन बहुत पतली होती है। शैम्पू के पीछे लिखे केमिकल नेम्स आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये केमिकल्स स्कैल्प में अब्जॉर्ब होकर उसे कमजोर करते हैं और हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो फिर बाल धोए कैसे? हम आपके लिए लाए हैं एक आसान नेचुरल हर्बल शैम्पू जो आप एक बार बनाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स: 200 ग्राम शिकाकाई, 200 ग्राम आंवला और 200 ग्राम रीठा। तीनों को अलग अलग पाउडर बनाइए। रीठा के बीज निकाल कर ही पीसें। अब एक बड़े बर्तन में 3 लीटर पानी डालें, सारे पाउडर्स मिलाएं और उबालें। अब बारी है फ्लैक्स सीड्स, 200 ग्राम की। इन्हें पाउडर बनाकर मिश्रण में डाल दें। फिर 1.5 लीटर पानी और डालें और उबलने दें जब तक ये जेल जैसा न बन जाए। गैस बंद करें और गर्म रहते हुए कपड़े से छान लें, और बस आपका प्योर केमिकल फ्री हर्बल शैम्पू तैयार। इसे एक बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। ये शैम्पू आराम से 2-3 महीने चलेगा। थोड़ी मात्रा एक छोटी बोतल में भरकर बाथरूम में भी रख सकते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट वाले शैम्पूज जैसा है और रीठा की वजह से इसमें बढ़िया झाग भी बनती है। बस बाल गीले करें, शैम्पू लगाएं, हल्का मसाज करें और धो लें। अगर आप इसे घर पर नहीं बना पा रहे तो कम से कम केमिकल वाले शैम्पू छोड़ दें। अगर आपके शैम्पू में पैराबेन या सल्फेट लिखा है तो समझ लें कि वही आपके हेयर फॉल को बढ़ा रहा है। ऐसा शैम्पू चुनें जो पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री हो, और शैम्पू रोज नहीं, हफ्ते में 1 बार काफी है। बहुत गंदे बाल हों तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं, गर्म पानी से नहाना।
गर्म पानी स्कैल्प की नसों को कमजोर करता है और बालों की जड़ों को ढीला कर देता है। सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी, गर्मियों में नॉर्मल पानी ही लें। जब आप ये सारे स्टेप्स साथ में अपनाते हैं तो मदर नेचर के 5 एलिमेंट्स वो फायदा देते हैं जो महंगे सीरम्स और मेडिसिन नहीं दे पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस स्टेप से शुरू करेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करें जो हेयर फॉल से परेशान हैं।